मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज मैं आपको शैवालों के आर्थिक महत्व में हानिकारक महत्व की जानकारी दे रहा हूँ। शैवालों के हानिकारक महत्व में विभिन्न प्रकार के इसको समझा जा सकता है। शैवाल और जल पुष्प पुंज, एल्गी एंड वाटर ब्लूम्स। शैवाल कई बार नीलहरित साइनोफाइसी वर्ग एवं हरे शैवालों के अनेक सदस्य जलाशयों में अत्यधिक मात्रा में हो जाते हैं। इनकी मृत्यु से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होने लगती है। ऑक्सीजन की कमी एवं जीवों की मृत्यु के कारण जल में एक विशिष्ट बदबू आने लगती है तथा कभी कभी जल का रंग भी बदल जाता है। इसे जल पुष्प पुंज या वाटर ब्लूम्स कहा जाता है। यह जल इतना दूषित होता है कि पीने योग्य नहीं रहता है। जल पुष्प पुंज उत्पन्न करने वाले प्रमुख शैवालों में माइक्रोसिस्टिस, क्रूकोकस, स्पाइरुलाइना, ऑसिलेटोरिया, एनाबिना, नोडुलेरिया एवं नोस्टॉक आदि वंश सम्मिलित किया जाता है। परजीविता एवं अविषालुता या पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। कुछ शैवालों जैसे माइक्रोसिस्टिस, एरोजिनोसा, एनाबिना स्पीसीज, जिम्नोडियम वेनिफिकस आदि विषैले पदार्थों का श्रवण करती हैं। इस एविस के कारण मछलियां तथा पालतू पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। गोनियोलेक्स कैटेनेला नामक शैवाल डाइनोफ्लैजिलेटी अंतराविष स्रावित करता है, जो मछलियों के पाचन तंत्र में एकत्रित हो जाते हैं। इन अविष युक्त मछलियों को खाने से मनुष्य व प्राणियों की मृत्यु हो सकती है अथवा पक्षाघात हो सकता है। अनेक विषालु शैवाल जल के साथ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। उदाहरण माइक्रोसिस्टिस तथा एनाबिना के आमाशयीय रोग, जिम्नोडियम ब्रीविस में श्वसन रोग तथा क्लोरेला एवं लिंगबिया से चर्म रोग उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जब गोनियोलेक्स कैटेनेला मनुष्य की आहार नाल में पहुंचता है तो इसके द्वारा स्रावित अविष टेट्रा ओडोनटॉक्सिन के फलस्वरूप मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। सिफिलोरोस नामक शैवाल की कुछ जातियां आवृतबीजियों, चाय, कॉफ़ी तथा पाइपर पर परजीवी के रूप में जीवन यापन करती हैं तथा रोग उत्पन्न करती हैं। सिफिलोरोस वायरेसेंस चाय में लाल कीट रोग, रेड रॉट डिजीज उत्पन्न करता है। शैवाल एवं जल वितरण। जल वितरण व्यवस्था में शैवाल एक समस्या है। जल वितरण हेतु बने जलाशयों में अनेक हरित तथा नील हरित शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिसके फलस्वरूप यह जल अपेय हो जाता है। जल वितरण संबंधी शैवाल जनित समस्या निम्न प्रकार से हैं। जल स्रोतों पर लगे
मृदा छनकों या सैंड फिल्टर्स में फ्रेजिलेरिया, साइक्लोटेला तथा कीटोफोरा इत्यादि शैवाल उत्पन्न हो जाती हैं। ये शैवाल फिल्टर के छिद्र बंद कर देती है, जिससे जल छनन में बाधा उत्पन्न होती है। जल वितरण पाइपों में स्पायरोगायरा, क्लेडोफोरा जैसे हरित शैवाल तथा माइक्रोसिस्टिस जैसे नील हरित शैवाल अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, जो जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। स्पायरोगायरा, ऑसिलेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस एवं साइन्यूरा आदि शैवालों के जलाशयों में उत्पन्न होने तथा उनके मृत अवशेषों के अपघटन से जल में दुर्गंध तथा अप्रिय स्वाद उत्पन्न होता है, जिससे जल पीने योग्य नहीं रहता। कुछ शैवालों जैसे कीटोफोरा तथा एनासिस्टिस आदि पाइपलाइन का संचारण करते हैं। उपरोक्त समस्याओं के निदान के लिए शैवालों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए जल वितरण केंद्रों पर कॉपर सल्फेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड अथवा क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। जहाज़ों का परिदूषण, फाउलिंग ऑफ शिप्स। कुछ शैवाल समुद्र में जहाज़ों के लकड़ी के खोलों पर वृद्धि करते हैं, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक समुद्री खरपतवार जहाज़ों के पैदों पर उग आती है, जो इन जहाज़ों की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। यह अवरोध जहाज़ों का फाउलिंग कहलाता है। इसे रोकने के लिए जहाज़ों के खोलों की समय समय पर सफाई की जाती है तथा उनके खोलों पर कॉपर पेंट किया जाता है, ताकि उस पर शैवाल उग ना सकें। कीमती इमारतों को हानि पहुंचाना। प्राय देखा गया है कि अनेक नील हरित शैवाल जैसे क्रूकोकस, टोलियोपोथ्रिक्स तथा साइटोनिमा आदि इमारतों पर उगते हैं तथा विशेष रूप से वर्षा ऋतु में तेजी से वृद्धि करते हैं। इनकी वृद्धि से दीवारों पर धब्बे पड़ जाते हैं तथा दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कपड़ों को क्षति। सामान्यतः वर्षा ऋतु में जब भीगे कपड़ों को छाया वाले स्थानों पर टांग दिया जाता है, तो कुछ ही दिनों में उन पर नील हरित शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। इन शैवालों की वृद्धि के कारण कपड़ों पर दाग पड़ जाते हैं तथा कपड़े कमज़ोर हो जाते हैं। शैवाल उत्पन्न होने पर रेशों में जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप कपड़ा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शैवाल किस प्रकार से हानिकारक रूप से कार्य करते हैं की जानकारी आपको दी।